बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो के टाइटल से तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ राइस, लेकिन ये चाइनीज़ राइस हैं थोड़े से पंजाबी ट्विस्ट या पंजाबी तड़के के साथ, वो भी मेरे स्टाइल में। तो जो अज्जा हैं वो आपके सामने हैं, उसके अलावा जो स्पाइसेस वगैरह हैं वो मैं आपको बताती रहूँगी। सबसे पहले तो हमने एक बर्तन में पानी ले लेना है चावलों को बॉयल करने के लिए। दूसरी तरफ चूल्हे पे हमने रख देना है सॉस पैन और उसमें हम लेंगे थोड़ा सा देसी घी। आप चाहे तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में जो इनका जायका आएगा वो लाजवाब है। तो उसमें हमने एक प्याली के करीब गाजरें शामिल की हैं। यहाँ पर मैंने ली हैं स्लाइसिस में सब्जियों की कटिंग। आप चाहें तो उनको क्यूब्स में भी कर सकते हैं, जैसे हम रेगुलर चाइनीज़ राइस में करते हैं। तो उसके अंदर गाजरों को थोड़ा सा स्टीर करने के बाद, सोते करने के बाद, यहाँ पर हमने लिए हैं आलू, वो भी स्लाइसिस में हैं। आलू जो है मैंने पहले से ब्लांच कर लिए हैं ताकि ऑलमोस्ट हाफ डन हो और जल्दी से ये ऑयल के अंदर जब हम इनको पकाएंगे घी के अंदर तो ये जल्दी से बन जाए। अब हमने लिए हैं यहाँ पर मटर भी मेरे हाफ डन है ऑलरेडी, जो है वो बॉयल हैं 50% से ज़्यादा। तो बाकी की कसर जो है वो फ्राइंग में और दम में पूरी हो जाएगी। और क्योंकि ये सब्ज़ियाँ थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा पहले से मैंने ब्लांच करके रख लिया था। अब बात आती है स्पाइसेस की, तो इसमें हम शामिल करेंगे थोड़े से स्पाइसेस जैसे कि सोया सॉस, ठीक है। और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे सिरका और इनको इसके अंदर हम शामिल करेंगे ब्लैक पेपर, पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। ये आप जो है वो 1 टीस्पून के करीब शामिल करेंगे और नमक हम इसमें हस्बे ज़ायका शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं एक बात बताती चलूँ कि काली मिर्च और नमक हम डिफरेंट स्टेप्स में ऐड करते रहेंगे हर चीज़ में, तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली रहे, ज़्यादा हमने नहीं शामिल करना। अब मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च शामिल की और बंद गोभी शामिल की है। ये मैंने सब्जियों पहली जो सब्जियाँ ऐड की थी उनको अच्छे तरीके से पकाने के बाद शामिल किया, क्योंकि इनकी जो है ना क्रंचीनेस बरकरार रहनी चाहिए, तभी ये मज़े की लगती हैं। शिमला मिर्च भी और बंद गोभी भी, इसलिए हमने इनको यहाँ पर लास्ट में ऐड किया है। अब थोड़ा सा इनको भी स्टिर करने के बाद तो हम यहाँ से इनको हटा लेंगे और उतनी देर में हमारा पानी जो है वो बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें राइस शामिल कर देंगे और चावलों को यहाँ पर हमने ऐसे ही पकाना है जैसे हम बिरयानी के लिए जो है बॉयल करते हैं चावल, या दूसरे चाइनीज़ राइस वगैरह बनाने के लिए हम चावलों को बॉयल करते हैं, यानी एक कनी के ऊपर हमने चावलों को बॉयल कर लेना। तो ये देखिए यहाँ पर इसमें मैंने नमक शामिल किया है ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आपने यहाँ पर चावलों के अंदर जैसे बिल्कुल बिरयानी में शामिल करते हैं नमक आपने यहाँ पर शामिल कर देना है। और चावल जो हैं अब हमारे हो चुके हैं, हमने इनको कर लिया है ड्रेन करने के बाद हम इसको कवर करके एक साइड पर रख देंगे। फिर हम लेंगे उसी सॉस पैन के अंदर थोड़ा सा और घी लेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे चिकन जो है मैंने यहाँ पर क्यूब्स में लिया है। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर चिकन के बड़े बड़े चंक्स आएँ चावलों के चावल खाते हुए तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। चिकन जब हमारा हल्का सा गुलाबी से वाइट की तरफ जाएगा तो हमने इसमें शामिल कर दिया है वाइट विनेगर। उसके अलावा यहाँ पर हमने शामिल किया है सोया सॉस। यहाँ पर पंजाबी ट्विस्ट के लिए मैंने इसमें शामिल की है थोड़ी सी चिली सॉस रेड वाली और थोड़ी सी चिली सॉस जो है मैंने शामिल की है ग्रीन वाली। आप बिलीव करें इन दोनों के एडिशन से इसमें इतना को मज़े का टेस्ट डेवलप होता है कि आपकी सोच है। आप इंशाल्लाह इस रेसिपी को फॉलो करें, इसको ट्राई करें और फिर मुझे दुआएं देंगे। इतनी मज़े की और इतनी जो लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उनके लिए तो ये आइडियल डिश है। अब इसमें हमने शामिल कर दिया है नमक चिली सॉस और सोया सॉस के को ध्यान में रखते हुए, और बाकी जो स्टेप्स हैं उसमें हमने नमक शामिल किया है, उसको जहन में रखते हुए हम यहाँ पर इतना ही नमक शामिल करेंगे जो कि चिकन को फ्लेवर दे दे, उससे बाहर उससे ज़्यादा जो है वो हम नहीं ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने फिर ऐड की है थोड़ी सी काली मिर्च और इनको हमने अच्छे तरीके से पका लेना है। आप देखें कि चिकन ने अपना पानी ऑलमोस्ट छोड़ दिया है। इसके अलावा जो सोया सॉस और चिली सॉस है उसकी वजह से भी इसमें ग्रीसी लुक है, ये इसकी थोड़ी सी ग्रीसी लुक हमने रहने देनी है। यहाँ पर आप चाहें तो चिकन को जो है वो थोड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे मैं चेक कर रही हूँ कि चिकन गल गया है और इसके साथ साथ जो बड़े मुझे चंक्स लग रहे थे उनको मैं थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ ताकि वो बाइट साइज़ में आ जाए। अब यहाँ पर चिकन को अच्छे तरीके से पकाने के बाद हमने इतनी सी इसमें ग्रीसी जो है ना वो रहने देना है ग्रेवी, कि जब हम इसको चावलों में शामिल करें तो इसका फ्लेवर जो है वो चावलों में भी जाए और चावल जो चिकन है वो हमारा जूसी रहे। फिर हमने एक पैन में ये जो स्टेप है ये है रियल पंजाबी ट्विस्ट। इसमें एक पैन में हमने ले लिए हैं घी के अंदर थोड़े से प्याज, ये तकरीबन 2 मीडियम प्याज हैं, इनको हमने कर लेना है नरम।
बिल्कुल सोते नहीं करना है, सोते से थोड़ा ज़्यादा करना है, और बादामी भी नहीं करना, बादामी से थोड़ा कम करना है। तो हमने इनको इतना नरम कर लेना है कि इनकी जो है क्रंचीनेस बरकरार रहे, लेकिन ये थोड़ा सा गल जाएँ। अब हमने इसमें शामिल कर देना है टमाटो पेस्ट। टमाटो पेस्ट जो है वो बिल्कुल फ़ाइन नहीं करना है, इसमें थोड़े से टमाटो चंक्स रहने देने हैं ताकि इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आए। पंजाबी ट्विस्ट का ये मतलब भी नहीं है कि हमने इसमें लहसुन और अदरक भी शामिल कर देना है, सिर्फ हमने इसमें यहाँ पर लेना है मसाला भूनना है, बनाना है सिर्फ प्याज और टमाटर के साथ। तो यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ सुर्ख मिर्च, हल्दी और नमक। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट हमने यहाँ पर मसाला बनाना है, ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी काली मिर्च जो है वो ऐड की हुई है अपने डिफरेंट स्टेप्स के अंदर, सब्जियों में और चिकन के अंदर। तो हमने इसको बहुत मज़े का फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मसाला बनाना है पंजाबी ट्विस्ट के लिए। अब ये देखिए यहाँ पर मेरा जो प्याज है वो ऑलमोस्ट गल चुका है, ये अभी थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह से हमने इसकी लुक रखनी है कि बिल्कुल इसको महीन सा इसका पेस्ट नहीं बनाना, जैसे हंडिया भूनते वक्त हम मसाला बनाते हैं उस तरह का मसाला नहीं होना चाहिए। प्याज नज़र आना चाहिए लेकिन गला हुआ भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। इस मुकाम पर आप चाहें तो सब्ज़ मिर्च यहाँ पर काट के डाल सकते हैं। मैंने सब्ज़ मिर्च जो है वो कटी हुई 2 अदद दम के अंदर शामिल की थी, तो आप चाहें तो आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं, चाहें तो चावलों के ऊपर अलग से भी डाल सकते हैं। अब हमने एक पैन में ले लिया है अगेन थोड़ा सा देसी घी, उसमें मैंने 3 अदद अंडे फेंट के जिसमें थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाला है, इतना कि अंडों में टेस्ट आ जाए, उससे ज़्यादा इसका फ्लेवर ना हो, मतलब उससे ज़्यादा स्पाइस ना हो। तो इतना को हमने ले लेना है और इसको हमने अच्छे से फैला लेना है। अभी से हमने इसको स्ट्रेट नहीं करना क्योंकि हमें इसके बड़े बड़े से चंक्स चाहिए। तो हमने इसको ऑल्दो इसको करना है स्क्रैम्बल, लेकिन यहाँ पर हमने इसको इस तरह से स्क्रैम्बल करना है कि इसके बड़े बड़े से चंक्स आएँ, जैसे चिकन के बड़े बड़े से चंक्स आएँ। अगर हम शुरू में ही उसको उसमें चम्मच चलाना शुरू कर देंगे तो उसकी वजह से अंडा जो है वो बहुत जल्दी जो है वो टूट के छोटे छोटे ज़रों की तरह बन जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम अंडे को फैला लेंगे साइड्स वाइज, और उसके बाद जब हम इसको तोड़ेंगे तो अंडे के बहुत मज़े की जो है वो स्क्रैम्बल एग तैयार हो जाएगी। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं मैं इनको अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे जो है वो चंक्स में काट रही हूँ। पहले हम अगर चलाएंगे तो वो इतने मज़े के जो है ना वो स्क्रैम्बलिंग नहीं होगी। तो एग को अच्छे से स्क्रैम्बल करके बनाने के बाद अब हम यहाँ पर ले लेंगे अपना बर्तन जिसमें हमने चावल बॉईल किए थे, उसको हम थोड़ा सा कर लेंगे ग्रीस। यहाँ पर अगेन थोड़ा सा देसी घी लगा लेंगे। आप जानते हैं पंजाबी खानों की शान है घी, तो आप यहाँ पर दिल खोल के घी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि वो बिल्कुल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रीसी हो जाए। यहाँ पर हमने लगा ली है चावलों की एक लेयर। नीचे चावलों की लेयर लगाने के बाद हमने अपनी सब्जियाँ ऐड की हैं, ठीक है। उसके ऊपर ही साथ ही हम लोगों ने ऐड कर देने हैं चिकन, और यहाँ पे देख सकते हैं चिकन कितना जूसी लग रहा है, बिल्कुल ड्राई चिकन नहीं लग रहा। ये उसी वजह से कि हमने इसके अंदर सॉस थोड़ी सी रहने दी थी। अब इसके ऊपर ही हम लोगों ने डाल देना है अंडा। अंडा डालने के बाद हम एक और चावलों की लेयर लगाएंगे। चावलों की लेयर हम लगाने के बाद इसके ऊपर जो है मसाले की लेयर लगाएंगे, जो मसाला हमने बनाया था प्याज और टमाटर के साथ। प्याज और टमाटर का जो मसाला है, टमाटरों की वजह से उसका बड़ा मज़े का खट्टा खट्टा सा फ्लेवर आता है और बहुत ही ज़बरदस्त एक ट्विस्ट है चाइनीज़ राइस में, और उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। ये बिल्कुल आम तरीके के चाइनीज़ राइस से डिफरेंट है। अब यहाँ पर मैंने इस मुकाम पर जो है मैंने हरी मिर्च 2 ऐड की हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐड करने से ये बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्कुल पकी हुई नहीं होंगी, इनका कलर जो है वो चावलों के अंदर बहुत अच्छा एक्स्ट्रा से नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने अगेन चावलों की लेयर जो है वो उसके ऊपर फैला देने हैं चावल, और थोड़ा सा इस मुकाम पर मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है। तकरीबन आप 2 से 3 घूंट समझ लें पानी। यहाँ पर इस मुकाम पर हम अगर ऐड करते हैं और फिर चावलों को हम दम देते हैं तो बहुत जल्दी और बड़ी अच्छी स्टीम देखें इसके अंदर डेवलप हो जाएगी। जैसे ही हमारे चावलों के अंदर स्टीम डेवलप हो जाएगी, हमने चूल्हा कर देना है कम और हमने चावलों को देना है दम। यहाँ पर मेरे चावल बिल्कुल पक चुके हैं, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है 12 मिनट के दम के बाद, और फिर मैंने चावलों को थोड़ी सी रेस्ट दी है ताकि वो अपनी स्टीम रिलीज़ कर दें। जैसे चावल अपनी स्टीम खुद रिलीज़ करते हैं तो चावल निखरा निखरा सा बनता है। ये मेरी उन बहनों के लिए, उन फ्रेंड्स के लिए है जो कि नई नई कुकिंग स्टार्ट कर रही हैं। जिस तरह के भी आप चावल बनाएं, दम हटाने के बाद चावलों को दम से उनको 4 से 5 मिनट की अपनी रेस्ट देनी चाहिए, उसके बाद चावलों को खोलना चाहिए। अब यहाँ पर चावलों को हम एक अच्छा सा मिक्स दे लेंगे।
चावलों को फाइनली मिक्स करने के बाद देखें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चावलों की लुक कितनी अच्छी आई है। इंतहाई मज़ेदार और खुशबूदार चाइनीज़ राइस तैयार हुए थे, और वो भी मेरे स्टाइल में। बिल्कुल ऐसे चाइनीज़ राइस के जो चाइनीज़ राइस नहीं खाते उनको भी ये राइस बहुत पसंद आएंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके ये राइस कैसे बने। मेरी वीडियो को भी लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।